हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉइन चेंज मिनिमम कॉइन्स टू मेक द सम। ये हमें प्रॉब्लम क्या कह रही है कि हमारे पास इसमें एक कॉइन्स एरे है जिसका साइज n है एंड हमें एक सम दे रखा है इसके अंदर। और हमारे पास कॉइन्स की सप्लाई है, मतलब हम एक कॉइन को बार बार यूज कर सकते हैं। एंड हमारा टास्क क्या है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स बताओ कि ताकि हमारा गिवन सम बन जाए। जैसे मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मेरे पास एक कॉइन एरे था 1 2 एंड 3 एंड मेरे को सम बनाना है 5। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ वेज वो कैसे निकलेंगे, या तो 1 को 5 टाइम्स प्लस कर दो तब भी 5 आएगा, या फिर 2 को 2 टाइम्स प्लस करो एंड 1 को एक बार ही तब भी 5 आएगा, या फिर 3 + 2 करो तब भी 5 आएगा। तो मेरे टोटल वेज कितने निकल गए, 3 निकल गए। लेकिन मुझे बताना है मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 2। देखो इसमें 5 कॉइन्स लग रहे थे, इसमें 3 एंड इसमें कितने लग रहे हैं, 2। तो मेरे को ये 2 रिटर्न करना है। तो इसका आंसर हमारा आउटपुट में क्या आएगा, 2। अब चलते हैं इसके कोड पार्ट पे कि इसका कोड हम लिखेंगे कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगी। हम इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग, वो डीपी जो हमारी टेबल है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं अपनी एक टेबल को इनिशियलाइज कर देती हूँ। ये मेरी डीपी टेबल है। इसके कॉइन्स क्या थे इसमें हमारे पास, 1 2 3 एंड सम मेरे पास क्या था, सम मेरे पास था 5। तो डायमेंशन क्या बनेगी, डीपी ऑफ n+1 एंड सम +1 ये बनेगी। तो डी क्या डायमेंशन बनेगी, 4। 3 + 1 4 एंड सम इसकी 6। तो 4 और 6, 0 1 2 3 4 5 एंड 0 1 2 3। तो यहाँ पर आएगा 0 1 2 3 एंड ये आएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। अब सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं अपनी इस फर्स्ट रो को। अब आप देखो एन की वैल्यू क्या है, मतलब एरे क्या है मेरा, खाली है। अगर मेरा एरे तो एम्प्टी है और मैं चाहती हूँ कि मेरा सम क्या बन जाए, 1 बन जाए, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एरे में तो कुछ भी नहीं है और सम क्या है, 1 है? तो ये मैथमेटिकली तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि एरे तो खाली है और सम मेरे को चाहिए 1, तो मैं क्या सप्लाई कर दूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स की सप्लाई कर दूं। तो मैं इसको अपना एक सोल्यूशन में इससे निकाल सकती हूँ। तो इनफाइनाइट कॉइन्स की सप्लाई करने के लिए मैं क्या लिखूंगी, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। लेकिन अब मैक्स वैल्यू तो मैंने लिख दी, लेकिन इसको मैं एक -1 भी करूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू -1। तो मैं इस पूरी रो में क्या इनिशियलाइज कर दूंगी, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू -1, मैं ये इनिशियलाइज कर दूंगी। अब चलते हैं अपनी इस वाली रो पे। अब इस वाली रो पे क्या आएगा, कि हमारे पास क्या है, एरे में तो एक वैल्यू है, मान लो 3 है, ठीक है। और मेरे को सम क्या चाहिए, 0 चाहिए। और मुझे क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, यस ऐसा पॉसिबल है। आपको मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन चाहिए ना, एक भी कॉइन मतलब सम अपने आप 0 है। तो हम इसके अंदर क्या लिख देंगे, 0। मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन क्या है कि कोई भी कॉइन मत लो, यानी कि 0। तो ये मैंने क्या कर दिया, अपनी टेबल को इनिशियलाइज कर दिया। अब इसका लिखते हैं कोड। तो इसका कोड कैसे लिखेंगे कि फॉर, सबसे पहले इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू सम एंड j प्लस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, जो डीपी की फर्स्ट रो है उसके अंदर क्या इनिशियलाइज कर दो, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू -1, ये इनिशियलाइज कर दो। ऐसे ही जो मेरा फर्स्ट कॉलम है, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ठीक है। एंड क्या हो जाए, मेरी जो डीपी है उसकी जो i है, i वैल्यू, और वो फर्स्ट कॉलम है उसमें क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ये मेरा क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने आगे के पार्ट पर। मैं यहाँ पर एक बार अपनी टेबल दोबारा से बना रही हूँ। पास क्या था, कॉइन एरे था जिसमें मेरे पास क्या था, 1 2 एंड 3 था। एंड मेरे पास सम क्या था, मेरे पास सम था 5। यहाँ पर था 0 1 2 3 एंड यहाँ पर था 0 1 2 3 4 5। मैंने ये फर्स्ट रो को इनिशियलाइज कर दिया था किससे, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू -1 से। एंड इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया था
0 से। अब ये एक ऐसा पहला क्वेश्चन है जिसमें मुझे ना ये वाली रो भी इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। अब ये वाली रो को मैं कैसे इनिशियलाइज करूं? अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर ना इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू -1 है, तो हम उसमें कैसे ऑपरेशन करें? तो पहले मुझे ना एक बार ये वाली रो इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। अब n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि मेरे एरे में कोई ना कोई एलिमेंट है, मतलब कि 1 जो फर्स्ट एलिमेंट है ये, ठीक है। n की वैल्यू 1 है, मतलब मेरे एरे में जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है वो। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू जो भी है, और मान लो यहाँ पर सम है मेरा 3, तो मैं यहाँ पर क्या फिल करूं? आप देखो, मान लो मेरे पास 1, ठीक है, एंड सम की वैल्यू मेरे पास क्या है 5, तो मिनिमम कितने कॉइन लग सकते हैं? इस इस वैल्यू जो यहाँ पर इस वाले डब्बे में जो वैल्यू आएगी, उसका मतलब तो यही है कि मेरे पास एक कॉइन है और मेरे पास सम है 3, तो मिनिमम कितने कॉइन लग सकते हैं यहाँ पर इस सम को बनाने के लिए? तो आप देखो, अगर कॉइन में मेरे पास है 1 और सम की वैल्यू 5 है, तो कितने कॉइन लगेंगे? 5 कॉइन्स ही तो लगेंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 कॉइन्स लगेंगे। लेकिन एंड सम होता मेरे पास 5, तब कितने कॉइन लगते? तब तो मैं इनफाइनाइट कॉइन्स लगाऊंगी ना, तब भी मेरा ये सम नहीं बनता, है ना। तब तो मैं जितना मर्जी कर लू, 3 प्लस 3 प्लस 3, लेकिन 3 कॉइन से ये मेरी वैल्यू नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या है? से ऐसे फिल कर सकती हूँ। मान लो अगर मेरे पास कॉइन की वैल्यू है 3 एंड सम की वैल्यू है मेरे पास 6, कॉइन की वैल्यू तो 3 एंड सम की वैल्यू मेरे पास 6 है, तो कितने कॉइन्स चाहिए? 2। ये 2 आया कैसे? जब मैंने अपने सम को डिवाइड करा किससे? अपने एरे के फर्स्ट इंडेक्स से, है ना। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा दूंगी। मैं अपने यहाँ पर क्या कंडीशन लगाऊंगी, मैं इसको एक बार इरेज कर रही हूँ। यहाँ पर एक कंडीशन ये लगेगी कि इफ, अगर मेरा जो सम है उसको परसेंट कर दो, उसका मॉडुलस ले एरे ऑफ 0 से, अगर वो मेरा इक्वल टू 0 है, मतलब वो डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो वहां पर मेरा क्या आ जाए? डीपी ऑफ आई, उसमें मतलब जो भी मेरी वो वैल्यू है अभी के लिए, वहां पर मेरे पास क्या आ जाए? सम डिवाइड बाय एरे ऑफ 0, ये आ जाए मेरा, है ना। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, तो क्या आ जाए? इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू -1, ये आ जाए। अब इसको कोड कैसे करोगे? अब इसका कोड हम ऐसे लिखेंगे कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू, क्योंकि फर्स्ट रो थी, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू सम, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। आप इसको i की जगह पे j ले लो, यहाँ पर j लेस देन इक्वल टू सम एंड j प्लस प्लस, एंड मैं यहाँ पर अब क्या लिखूंगी कि इफ, क्या, जो मेरा j है, जो भी मेरे सम की वैल्यू है, उसका मैं मॉड्यूलस करूँ किसके साथ? कॉइन्स की फर्स्ट वैल्यू के साथ, जो मेरी कॉइन्स है उसकी फर्स्ट वैल्यू के साथ, और अगर वो इक्वल टू 0 है, मतलब वो डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या कर दूं? जो मेरी डीपी है उसकी जो फर्स्ट सेकंड रो है, मतलब डीपी ऑफ 1, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? j, वहां पर क्या आ जाए? j डिवाइड बाई j, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या आ जाए? यहाँ पर क्या आ जाए? j डिवाइड बाई एरे ऑफ 0 आ जाए। एल्स अगर ऐसा नहीं है, तो वहां पर क्या आ जाए? डीपी ऑफ 1 और j में वहां पर क्या आ जाए? इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू -1, ये आ जाए। ये मैंने अपनी जो मेरी टेबल थी, मैंने उसकी, जैसे मेरे पास ये टेबल है, उसकी ये वाली भी इनिशियलाइज कर दी, ये वाली भी इनिशियलाइज कर दी, एंड ये वाली भी इनिशियलाइज कर दी। अब बचता है मेरा ये पार्ट। तो अब इस पार्ट को मैं इनिशियलाइज कैसे करूं? अब इस पार्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 इंट आई इज इक्वल टू, ये 2 से इनिशियलाइज होएगा, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 इंट जे इज इक्वल टू 2, जे लेस देन इक्वल टू सम एंड जे प्लस प्लस। अब हम क्या लेंगे? वही कि जो मेरा, अब ये तो नैपसेक का प्रॉब्लम ही बन गई कि इस सम को लेना है या नहीं लेना। तो अगर मेरा जे, मेरा जो कॉइन है, कॉइन की जो वैल्यू है लास्ट वाली, कॉइन की i-1 इज लेस देन इक्वल टू जे है, तब तो क्या करो? उस कॉइन को ले लो। और अगर उस कॉइन को लेना है, तो हमें क्या निकालना है? मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन निकालना है। मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन के लिए क्या लेना पड़ेगा? मैथ डॉट मिन। अब अगर मैंने उस कॉइन को लिया, तो उस कॉइन को लेने के लिए मैं क्या करूंगी? डीपी
क्योंकि मल्टीपल सप्लाई है तो आई जे माइनस कॉइन ऑफ आई माइनस वन। अगर मैंने उस कॉइन को ले लिया, मतलब मैंने उस कॉइन को ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, एक कॉइन आ गया। तो एक कॉइन को आने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर प्लस वन। ये था कि मैंने उसे ले लिया, वरना अगर मैंने उसे नहीं लिया तो डीपी ऑफ आई माइनस वन और ये जे एज इट इज रहेगा। ठीक है, एल्स में क्या आएगा कि मैं उस कॉइन को ले ही नहीं रही, तो अगर मैं उस कॉइन को ले ही नहीं रही तो डीपी ऑफ आई जे मेरा क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन एंड जे हो जाएगा। ठीक है, जब ये सारे लूप बंद हो जाएंगे तो मुझे अब ये चेक करना है कि अगर मेरा जो डीपी ऑफ एन जो मेरी लास्ट वाली वैल्यू है, मेरी अगर किसके इक्वल है, वो अगर नॉट इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स वैल्यू माइनस वन है, मैथ डॉट मैक्स माइनस वन है, अगर वो उसके इक्वल नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो जो भी वैल्यू डीपी ऑफ एन पे और सम पे पड़ी है। ठीक है, क्योंकि अगर वो इसके इक्वल नहीं है, मतलब हमारा लेकिन इक्वल है, मैथ डॉट मैक्स माइनस वन के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि हम कोई भी कॉइन ले ले, हमारा सम बन ही नहीं सकता। तो हम क्या कर देंगे, वरना रिटर्न माइनस वन। ये था मेरा मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने का सॉल्यूशन। थैंक यू।